जी हाँ जी पूछें जल्दी करें। हाँ जी हाँ जी सिंगल कोर्स में मैंने लिया था। वालेकुम सलाम सुभान सर सुभान। अच्छा मैं आगे बताता हूँ। वो जो डॉट है ना वो कोर्स में नहीं आएगा, वो कोर्ट से बाहर आएगा। बी आर टैग लिखा था, हाँ वो कोर्स में लिखा था। हाँ अगर आपने डबल कोर्स में लिखना है तो आप डबल कोर्स में लिख लो, इशू नहीं है। डबल कोट्स में नहीं डालते, वो एरर आ जाएगा। वो पीएचपी का वो समझेगी पीएचपी के आप पीएचपी का कोई कोड लिख रहे हैं, लेकिन तो हम तो लिख रहे हैं एचटीएमएल का, इसलिए हम वहाँ पे कोड्स लगा देंगे एक के बाद, तो उसको पता होगा कि ये एचटीएमएल का कोड है, पीएचपी का नहीं है ना? अच्छा अभी 9:05 होने वाले हैं, फिर लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमने क्या करना है बताएं ज़रा, बताओ कल क्या कह के भेजा था, क्या करना है? लॉगिन, लॉगिन आज हमने लॉगिन वाला काम करना है। फाइल वगैरह चीज़ें रेडी कर लेते हैं। मैं बस 9:05 हो गए, अब लेक्चर शुरू करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता दूँ दोबारा से कि मेरे पास जो जैम्प पड़ा है, लोकल सर्वर जो है, सर्वर जो मेरा चल रहा है वो जैम्प है, ठीक। मैं इसमें जाता हूँ डबल क्लिक करके, इसके अंदर मेरी मेरी स्क्रीन सबको ठीक नज़र आ रही है ना? मैं इसमें गया और मैंने अपनी पीएचपी की वेबसाइट जो है वो रन करवानी है। दोबारा से शुरू करते हैं, जैसे कि अभी ऐड नहीं, बस ठीक है। दोबारा से शुरू करते हैं। क्या आज हमने करना है? लॉगिन का काम करना है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन। वेट कर, डिस्कनेक्ट हो, दोबारा कनेक्ट हो जाना। तो फिर इधर ध्यान कर, उसको छोड़ दे, अगर नहीं कनेक्ट हो रहा इधर देख। अच्छा हमने क्या करना है, आज करना है हमने लॉगिन वाला काम करना है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाला काम करना है, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ जैम का सर्वर, मैं उसको रन करवाऊंगा हर बार जब भी मैंने अपना काम करना है कोई भी पीएचपी का, जिसमें मुझे एसक्यूएल चाहिए या पीएचपी चाहिए, कोड रन होता चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जैम का सर्वर रन करवाऊंगा उसमें। अच्छा पीएचपी हमारी जैम के सर्वर से क्यों रन हो रही है? क्योंकि हमारा जो अपैच का मतलब कि अपैचे सर्वर है ना, वो जैम्प रन करवाता है, जिसकी वजह से हमारी पीएचपी चल जाती है, नहीं तो वो नहीं चलती। और हमें जैसा कि पता है कि जो हमारा एसक्यूएल का डाटाबेस का सिस्टम है वो भी हमें लोकल होस्ट जैम्प ही प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें एक ही चीज़ में कई चीज़ें मिल जाती हैं, तो हम चुप करके उसी को चलाते हैं। अब मैंने फाइल बनानी है, कहाँ पे बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा htdoc में, अपनी वेबसाइट की फाइल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे कोई फोल्डर बनाता हूँ, मैं फोल्डर लिखता हूँ लॉगिन एंड यार आसान सी चीज़ लिखते हैं ताकि बाद में तो याद रहे ना, हम लिखते हुए लोग डन हो गया, ये हमारा बन गया लॉगिन रेज। अच्छा अब मेरा हो गया है पीसी स्लो, मैं कुछ चीज़ें बंद कर दूँ। ये मैं आपसे लिंक शेयर करूँगा, ये बड़ी काम की चीज़ है, अगर आपको नहीं समझ आती तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। चलें जी, अब रुकना नहीं चाहिए, मैंने करवा दिया जैम का सर्वर रन। जी जी फोल्डर बनाया मैंने, क्या htdocs में बनाया? आगे पूछे, क्या पूछा आपने? यार कोई नहीं, फोल्डर का नेम ही है, लॉग एंड रेज कर दिया मैंने, कुछ भी कर दो आप इसको, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं जाके करता हूँ cmd ओपन, फिर मैं cmd में आके लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट। इससे क्या होगा, इससे मेरा vs कोड इस फोल्डर में खुल जाएगा। डन हो गया, ये तो पता है ना आपको। चल खुल जा। मैं इन चीज़ों को, बाकी चीज़ों को बंद कर देता हूँ ताकि जो है हमारा कंप्यूटर पे लोड ना पड़े ज़्यादा। व्हाट्सएप भी बंद कर दें, व्हाट्सएप कौन सा भी। चलें अब
अब देखें मेरे पास ये लॉग एंड रेज के नाम से चीज़ें मतलब कि फोल्डर आ गया, इसमें कुछ पता नहीं हुआ। सबसे पहले बताएं मैं क्या करूँगा। सबसे पहले क्या फ़ाइल होती है, सबसे पहले बताएं क्या फ़ाइल होती है। इंडेक्स की फाइल जो रन होती है, ठीक है, मैं इंडेक्स की फाइल में अपना लॉगिन का वो फॉर्म बना देता हूँ। डन हो गया। आगे बताओ इंडेक्स में अब मेरा तो चलेगा लॉगिन का पेज, ऐसे ही है। मुझे एक चाहिए रजिस्टर्ड का पेज, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन से पेज पे होनी चाहिए, मतलब कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन db.php। यहाँ पे मुझे कनेक्ट जी add.php क्यों, हमने ऐड नहीं कुछ करवाना, हमने ऐड करवाना है लेकिन वो रजिस्टर से करवाना है, ठीक है। तो वो बाकी चीजें देखते हैं साथ साथ, ठीक है। अभी सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन में मैं अपना एक कनेक्शन क्रिएट करता हूं मैं। ओहो यार ये क्यों मेरा एरर आ रहा है, हर बार ये एरर आता है, बताएं क्यों एरर आ रहा है, जल्दी बोलो ये क्यों एरर आ रहा है। हाँ जी कोड तो लिखो पीएचपी का, यार आप साथ साथ बोला करे ना, आपसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे क्या, मैं पागल हूँ, मुझे कोड नहीं आता करना, मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं है इस चीज़ का। अब मैं क्या लिखूंगा, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट, बीच में सबसे पहला कौन सा क्या चीज़ लिखूँ यार, मैं भूल गया, जल्दी लिखो। सर्वर, बिल्कुल मेरा सर्वर है लोकल होस्ट। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या लिखूँ, जल्दी बताओ। हारून के अलावा, हाँ जी यूजर नेम, बिल्कुल रूट। इसके बाद मैं क्या लिखूं, पासवर्ड का, बिल्कुल खाली है। अच्छा इसके बाद मैं क्या लिखूं, मेरा डीबी क्यों लिखूं, मैं कुछ और ना लिखूं, ताकि अब नया कुछ लिखते हैं ना, मेरा डीबी को रहने दो। आपका डीबी लिख लेता हूँ यार, मुझे क्या है, ठीक है आपका डीबी लिख लेता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने कनेक्शन क्रिएट की है डेटाबेस के साथ। अभी क्या ये मेरे पास ये वाला डेटाबेस पड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि ये मैंने अभी नाम सोचा और मेरे पास तो डेटाबेस पड़ा ही नहीं हुआ ये वाला। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने php my admin पे, यहाँ पे ऑन करता हूँ लोकल होस्ट लिखता हूँ, फिर आगे उसके लिख देता हूँ php my admin। ये क्या लिख दिया, अमीन लिख दिया, एडमिन लिखना था, अमीन ना आया आज। चलो भाई चलो जी, हमारा खुल गया php my admin में। यहाँ पे करता हूँ, मुझे न्यू डेटाबेस बनानी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो क्या डेटाबेस का नेम बताओ, मैं लिखूँगा आपका डीबी, जो हमने वहाँ पे दिया है वही ना, तो मैं कर दूंगा क्रिएट। अब मुझे बताएं, अब मैंने एडमिन का मतलब के यूजर्स हैं हमारे पास, क्या है यूजर्स, ठीक, उस उनके ईमेल और पासवर्ड और यूजर नेम चाहिए, या ईमेल कर लो, भी सिंपल चलते हैं, ईमेल और पासवर्ड चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बताओ मैं टेबल का नाम क्या लिखूं, मुझे बताओ मैं टेबल का नाम क्या लिखूं। लॉगिन लिख लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी हमें याद रहे ना कि जो हम काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, लॉगिन एडमिन के लिए कर रहे हैं, यूजर के लिए कर रहे हैं, यूजर के लिए कर रहे हैं ना, हमें यूजर चाहिए। मैं और जैसे कि आपको मैंने बताया सिंगुलर यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, मल्टीपल, हाँ जी बिल्कुल एस लगा दूंगा यूजर्स। अब मैं इसका करता हूँ क्रिएट। मुझे कितने कॉलम चाहिए, एक तो पहला आईडी का चाहिए, दूसरा मुझे चाहिए उसके नेम, उस तीसरा ईमेल, चौथा नहीं अभी ईमेल पे ही चलते हैं, सिर्फ आईडी, ईमेल, पासवर्ड और लास्ट क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, जो कि हम लाजमी करते हैं, लाजमी करते हैं कि नहीं करते, आईडी और क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड ये लाजमी करते हैं बिल्कुल। तो मुझे यहाँ पे 5 चाहिए क्रिएट करना। अभी सबसे पहले मैं करूंगा आईडी, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड। किसका बना लो, नेम का नहीं, अभी वो
पता चल जाएगा आपको कि नेम का भी मैं बना सकता हूँ, जरूरी। चल यार तेरे कहने पे क्या यार, क्या याद करें, हम कर लेते हैं यहाँ पे नेम, ठीक है, खुश हो जा। अब यहाँ पे इंटी रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या यूज करूँ, ईमेल है, बताएं जरा क्या यूज करूँ, varchar, बिल्कुल, क्योंकि इसकी लेंथ हमें पता है, अगर लेंथ नहीं पता होगी मैं टेक्स्ट कर दूंगा। पासवर्ड की क्या करूँ बताओ, टेक्स्ट करूँ या varchar करूँ या इंटीजर करूँ? नहीं, पासवर्ड तो आपके पास कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स भी हो सकता है, स्ट्रिंग मतलब कुछ भी हाँ तो varchar ही आएगा, या टेक्स्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। अब मैं चलता हूँ varchar, ताकि हमारा छोटा सी पासवर्ड हो, ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो। क्रिएटेड ऐड में क्या करूँ मैं बताओ, क्रिएटेड ऐड में क्या करूँ मैं, किसने कुछ पूछा जी, क्या कह रहे हो? उसके लिए टेक्स्ट यूज होगा। अगर हमने इंटीजर रखने हैं ना पासवर्ड, सिर्फ नंबरिंग पे डिपेंड हो, तो उसके लिए हमारे पास यूज होगा क्या, उस पे हमारे पास टेक्स्ट यूज होगा, ठीक है। अगर तो इंटीजर में भी वैल्यू हमारे पास बड़ी आ जाती है, तो मैं कर दूंगा बिग इंट, मतलब कि ज्यादा नंबर्स। जब हमारा इंट भी छोटे चले जाते हैं, स्मॉल, फिर उसके बाद टाइनी इंट, ये इसने दिया था, बेसिकली ये यूज नहीं होते, ठीक है। अगर हमने कहीं पे डेसिमल में नंबर्स लिखवाने हैं, डेसिमल फ्लोट में, मतलब कि पॉइंट लग रहा है 0 पॉइंट समथिंग, तो मैं फ्लोट यूज करूंगा। अगर 0.7 है ना, तो मैं फ्लोट यूज करूंगा। अगर 0.007 कुछ ऐसा है, ये आगे आपको एग्जांपल देता जाएगा। ये देखें जहाँ पे मेरा माउस ओवर हो रहा है ना, वो आगे बता रहा है कि इतनी वैल्यूज यहाँ तक स्टोर हो सकती हैं, लेकिन जब मैं फ्लोट पे करता हूँ वो छोटी वैल्यूज दे देता है। ऐसे ही है, ये आपने खुद देखना ये चीजें, ये क्या है। मैं इसको भी पासवर्ड वाली को varchar पे रहने, क्रिएटेड ऐड में मैं जाता हूँ डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम डन, अपडेटेड ऐड डेट एंड टाइम दोनों सेम। नेम में वेरिएबल कैरेक्टर डन हो गया। अब आईडी वाला मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आईडी का कितने तक चला जाएगा। आईडी 11,000 बंदे भी हो सकते हैं, तो उसकी आईडी 11,000 में बंदे की 11,000 ही होगी, वो बढ़ती रहेगी, तो मैं इसको डिफॉल्ट पे छोड़ देता हूँ। ईमेल वेरिएबल कैरेक्टर मैं लगा देता हूँ 255। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, आपकी वेट हो रहा था, वैसे हमने क्लास शुरू नहीं की, मजाक कर रहे हैं यार, लेट हो गया तो। चले कोई नहीं, अभी डेटाबेस बना रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, वो तो आता होगा। अच्छा, अभी पासवर्ड वेरिएबल कैरेक्टर रख दिया, क्रिएटेड एट डेट टाइम कर दिया, अपडेटेड एट डेट टाइम कर दिया, क्योंकि अपडेटेड एट हमें डेट और टाइम ही चाहिए, क्रिएटेड एट पे भी डेट और टाइम ही चाहिए। नेम पे वेरिएबल कैरेक्टर कर दिया। अब मैं डेट और टाइम जो है, डेट टाइम, यहाँ पे मैं लेंथ वैल्यू इसकी कुछ नहीं डाल सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता, डेट कुछ भी हो सकती है, समझ लो। इसको वैसे भी खाली ही छोड़ देना डेट और टाइम को। अभी मुझे मैं वेरिएबल और कैरेक्टर का फिल करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 255 कर दो, या 300 कर दो, या 400 कर दो, ठीक है। मैं 255 रहने देता हूँ। मैं अब वेरिएबल कैरेक्टर भी इसी तरह 255 रहने देता हूँ, या 300 कर दो, या 400 कर दो, 500 कर दो, मेरी मर्जी है, 1000 कर दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेंथ देनी है बस जितनी मर्जी दे दो, आपको पता हो कि आपके नेम्स जो हैं वो कितनी की ज्यादा लेंथ तक स्टोर हो सकते हैं, समझ आ गई मेरी बात, कितनी की लेंथ हो सकती है उनकी। अब मैं क्रिएटेड एट डेट टाइम की तरफ आता हूँ, ये हमारी बाकी चीजें सेट होगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ डिफॉल्ट में। सबसे पहले मुझे बताओ, मैंने एक चीज छोड़ दी है, क्या छोड़ा है? सबसे पहली चीज में कुछ छोड़ दिया मैंने, प्राइमरी की करनी है, ऑटो इंक्रीमेंट पे हमने क्लिक करना है, डन। ये इस पर क्लिक कर दिया। अब ये खुद ही इंक्रीमेंट होती रहेगी आईडी। ईमेल पे हमारा ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है, डेट टाइम पे बताएं जरा मैं क्या करूं यहाँ पे। एट्रीब्यूट डिफॉल्ट इसका रखूंगा, सॉरी, मैं करंट टाइम स्टैम्प रखूंगा, और दूसरे का भी मैं यही रखूंगा करंट टाइम स्टैम्प, कि उस वक्त जब डाटा सेव हो रहा है उसका मौजूदा टाइम स्टैम्प जो है वो सेव करवा ले, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों में हर दफा एक दफा ही, मतलब कि जब हमारा डाटा एंटर होगा तो क्रिएटेड ऐड पे भी सेम रहेगा, अपडेटेड ऐड पे भी सेम रहेगा। इसको हमने डिफिकल्ट कर, मतलब डिफरेंट करने के लिए कि जब अपडेट हो डाटा हमारा, तब उसकी वैल्यू, अपडेट जब हो रहा है तब की वैल्यू आए, डेट की, तब का टाइम आए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं जाऊंगा एट्रीब्यूट पे, इसको सेकंड वाले पे, ये ऑन अपडेट करंट
टाइम स्टैम्प, इस पे क्लिक कर देता हूँ। बस ये हमारा डेट और टाइम का भी हो गया डन, सारी चीजें हमारी डन हो गई। मैं जाता हूँ इसको कर देता हूँ सेव पे। ठीक, अब ये हमारा आ गई चीजें सारी। ठीक है, आईडी, नेम, ईमेल। यार ये मुझे ये नीचे आ रहा है, मैं देख के ना मुझे थोड़ी सी उल्टी हो रही है कि यार ये यहाँ पे क्यों आ रहा है। मैं इसको उठा के क्या करूँगा, अच्छा यहाँ पे नहीं हम उठा के कर सकते, खैर चलें स्टोर ही करवाना ना। वैसे हो जाता है कि यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ और जाके मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सेव हो जाए, होना चाहिए, नहीं हुआ, चलो रहने दो, छोड़ो कोई नहीं, अगली बार कोशिश करूंगा, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करते हैं। खैर हमें पता चल गया कि इसमें नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, क्रिएटेड, अपडेटेड। अब डाटा तो है, अब हमने डाटा रजिस्टर्ड करवाएंगे, फिर लॉगिन करेंगे। सबसे पहला हम फॉर्म बनाते हैं रजिस्टर्ड का। मैं रजिस्टर वाले पेज पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल HTML का ही काम करूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्टर। अब आपने सिर्फ कोडिंग देखनी है, जहाँ पे नहीं समझ आएगी आपने मुझे पूछ लेना, क्योंकि ये मैं आपसे पहले भी करवा सकता हूँ कि कैसे हमने डाटा पोस्ट करवाना है। ठीक है, मैं उसको एक्शन में कुछ नहीं करता, अभी मैं ना इनपुट ही लिखता हूँ। कुछ भी रख सकते हैं इसका नेम ना, वैल्यू करनी है कर लो, नहीं तो वैसे इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 ही जाएगी उसके पास। फिर मैं वैल्यू ऐसे भी ना दी छोड़ दो तो कोई इशू नहीं। खैर अब मैं जाता हूँ अपने register.php पे, मैं पेज ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट, फिर अपने उस फोल्डर का नाम जहाँ पे मेरी वेबसाइट बन रही है उसका नाम था लॉगिन, नहीं लॉग एंड रजिस्टर था, पूरा ही था शायद, नहीं देख लेते हैं यार, किसी को याद है क्या था? लॉग एंड रैग। चलो चलिए, अब ये पहला पेज ओपन हुआ हुआ है इंडेक्स का। मुझे इंडेक्स पे नहीं जाना, मुझे जाना है रजिस्टर पे .php। ठीक है, ये देखें ये हमारा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है नेम के लिए, ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये नेम के लिए? बिल्कुल ये नेम के लिए। क्या ये ईमेल के लिए? बिल्कुल ये ईमेल के लिए। क्या ये पासवर्ड के लिए? हाँ ये तो पासवर्ड के लिए, हमारा पासवर्ड ही नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं इनको ऊपर नीचे कर देता हूँ। कैसे करूंगा? HTML का कोड बताएं जरा, इनको मैं नीचे कैसे लाऊं? एक BR टैग भी लगा दूंगा जी, बिल्कुल BR टैग के साथ भी हम इसको नीचे ला सकते हैं। अब यहाँ पे हम BR टैग के अलावा भी काम कर सकते हैं, वो हम ये कर सकते हैं कि हम CSS लिख लें इसका सिंपल। ठीक है, अभी हम CSS को जोर नहीं देते, अभी हम PHP को लेके चल रहे हैं, चुप करके PHP चलाते हैं, बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी चीज़ों को स्टाइल करने के लिए ना CSS यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम आराम से जो है ना जो चल रहा है उसको वैसे चलने देते हैं। समझ तो आ रही है ना कि क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लेस होल्डर, ताकि हमें पता तो चले प्लेस होल्डर किस लिए है, नेम के लिए, पता तो चले किस लिए है, ईमेल के लिए, पता तो चले किस लिए है, प्लेस होल्डर पासवर्ड के लिए। सेव किया, डन किया, आगे गए, काम देखा, पेज रिफ्रेश किया, चलें अब इतना काम तो बड़ा ही है, समझ आ गई चीज़ों की। अब हम आगे अब इसको डाटा सेव करवाते हैं। अब मेरा भाई कोई उठेगा, हाथ खड़ा करेगा और कहेगा कि यार मैं करवाता हूँ, मुझे खुशी होगी कि यार ये करवाएगा। बताएं जरा कौन करवाएगा, कौन करवाएगा डाटा सेव? 2 मरतबा हाथ खड़े हुए, कौन था यार, कौन था? हाँ जी अमीन भाई या फिर अली। मैं यार अमीन सर, अमीन आपको तो आता है,
मैं कह रहा हूँ ये बच्चों के साथ चलते हैं जरा। अली आप करवाओ, सर अली आप करवाएं जरा, लिखवाएं जरा। क्या लिखूं? सबसे पहली चीज चक्की, चक्की बिल्कुल चक्की। मैंने पहली चक्की मैंने वो कर दी है, लिख दी है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवानी है। क्या लिखूंगा? इंक्लूड db.php की चक्की। अब ये चक्की कौन सी है? ये हमारा एसक्यूएल की चक्की है। कई बंदों को नहीं समझ आ रही होगी ये चक्की क्या है, लेकिन ये एसक्यूएल मतलब कि हमें चाहिए होता है हर चीज़ में ना, तो इसलिए मैंने इनको ज़रा ना याद कराने के लिए इसको नाम रखा हुआ कि ये एक चक्की है, ठीक है, जो हर बार काटनी है। चाहे ऐड करवा रहे, चाहे डिलीट करवा रहे, चाहे अपडेट करवा रहे, चक्की काटनी ही काटनी है, ठीक है। ये इसलिए है चक्की। खैर चले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमारी चक्की ऐड हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करेंगे बताओ जरा, क्या लिखूं? कल हमने भी ऐड करवाई है चीजें, क्या लिखूं? सर अली क्या वेरिएबल बनाऊं मैं? पक्की बात है। मैंने उसको कहना है कि ये वाला बटन क्लिक हो तो फिर ये डाटा सेव करे, वैसे ना करे। तो मैं नेम वेरिएबल डिक्लेयर करवा, मैं उसको कहता हूं इफ, याद कर ले अभी भी टाइम है, इज सेट, क्या हमारा बटन जो है वो तो अगर तो ये सेट है, कौन सा बटन है? पोस्ट जो कर रहा है उसका नेम लिख देंगे आगे। क्या है बताओ जरा, उसका नेम क्या है? रजिस्टर। अगर तो ये कुछ चीज पोस्ट कर रहा है तो क्या करे, ये जो मैं आगे कोड लिखने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट्स लिखने जा रहा हूँ, वो रन करवा दे, ठीक है। क्या स्टेटमेंट लिखूं? मैं उसको कहता हूं कि भाईजान हमारे पास ना एक नेम का वेरिएबल है, डन। बाकी सही चल रहे थे, आप सही कह रहे थे कि नेम वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। मैं उसको कहता हूं कि ये नेम वाले डाटा में, नेम वाले वेरिएबल में ये चीज स्टोर करवाओ। क्या? नेम वाला इनपुट जिसका नेम है। ये अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो आगे ईमेल का जब मैं करूंगा ना उसको समझ आ जाएगी, हाँ भी अच्छा ये नेम क्यों लिखा है, ये वाला नेम क्यों लिखा है। अब मैं इसको करता हूं कि हमारे पास ईमेल है वेरिएबल, उसमें स्टोर करवाओ जो डाटा पोस्ट हो रहा है, कहां से? इनपुट से जिसका नेम है ईमेल, ठीक है। तो मैं इसको ईमेल कर देता हूँ, डन हो गया। अब मैं उसको कहता हूँ पासवर्ड सेव करवाओ। यहाँ पे मैं अभी पासवर्ड जो है ना MD5 वगैरह, मतलब कि उसको इनक्रिप्ट नहीं करवा रहा। अभी हम जो है ना सादा पासवर्ड लेके चलते हैं, बाद में हम ना इनक्रिप्ट वगैरह पे चलेंगे कि वो कैसे करने हैं। वो सिर्फ हमने MD5 लिखना होता है उसके आगे, बस वो बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम पासवर्ड को वैसे ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड का वेरिएबल, उसमें स्टोर करवाओ जो डाटा पोस्ट हो रहा है, कहाँ से? पासवर्ड नेम के इनपुट से, डन, सेव हो गया। अब इसमें स्टोर हो गए हैं। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए, मैंने अपनी एसक्यूएल में डालने हैं, ऐसे ही है ना। मैं क्या लिखूंगा, कौन सी क्यूरी लिखूंगा, लिखवाओ जरा, आप जल्दी लिखवा दे, सुबह हो जानी है। ये मैं खुद ही लिख लूं यार, ये भूलने वाली चीज नहीं है, याद करो जरा 3 कोड। हाँ जी, इंसर्ट करवाना मैंने। अब क्या लिखूं, क्या लिखूं यार, जरा अपनी उंगली गिनना, उंगलियां सही सलामत है। अब मैं इंसर्ट करवाने जा रहा हूं, तो सबसे पहले क्या करूंगा? कनेक्शन, यार चक्की काटूंगा। अच्छा, अब वहां पे मैंने कनेक्शन में कौन सा, मतलब किस नाम का वेरिएबल में कनेक्शन स्टोर करवाया? कौन नाम की कनेक्शन, CONN। मैं लिखूंगा कनेक्शन तो नहीं लिखूंगा, लेकिन कौन लिख दूंगा आगे। मैं उसके, मैंने आपको कहा कि आपने जब इंसर्ट वगैरह या कुछ ऐसी चीजें, मतलब कि अपनी क्यूरी लिखनी होती है ना, तो आप उसे डबल कोट्स में लिख दिया करो, ताकि आपके मतलब कि अगर आपको अंदर
कोड्स यूज करने पड़ जाए ना तो आप सिंगल कोड्स यूज करके काम गुजारा कर लें, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट इनटू, कौन से बताओ जरा, इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में, टेबल का नेम यूजर्स। अब बस इतना ही लिखूं मैं, इंसर्ट इनटू यूजर्स। जी मैं लिखूंगा ब्रैकेट्स में कि उसका टेबल है नेम, उसका एक और टेबल है उसका नेम है ईमेल, उसका एक और टेबल है जिसका नेम, उसका सॉरी कॉलम है जिसका नेम है पासवर्ड। मतलब कि ये टेबल है उसके अंदर ये कॉलम्स है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज क्या है, मैं वैल्यूज लिखने के बाद, इसको मैं बड़ा लिखना चाहता हूँ, वैल्यूज लिखने के बाद, क्योंकि आपको पता है मैं बड़ा लिखता हूँ, आप छोटा भी लिख के काम गुजारा चल सकता है आपका। अब मैं यहाँ पे तरतीब के साथ अपने वेरिएबल्स में जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है वो लिख दूंगा। मैं लिखूंगा नेम का वेरिएबल, फिर बाहर जाके कोमा, फिर लिख दूंगा ईमेल का वेरिएबल, फिर मैं कोमा लगाने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड वाला वेरिएबल। डन हो गया, समझ आई किसी को इतना काम। अब हम सिंपली यहाँ पे इसको एक चीज और लिख देंगे कि इसके बाद रन होने के बाद वो क्या करे, वो हमें एक बता दे कि डाटा जो है, मतलब ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड क्या है, एको रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अच्छा अब इसमें हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं लगाएंगे। वो अगर मैंने अभी लगाई, आपने कहना यार रहमान सर हमें समझ नहीं आ रही, आप जरा काम थोड़ा आहिस्ता लेके चले, हमें समझ नहीं आ रहा काम। मैं कहूँगा ठीक है कोई नहीं, बाद में करते हैं वो वाला। मैंने इसमें क्या लगाना था, मैंने उसको कहना था कि डाटाबेस चेक करे, अगर तो ईमेल हमारा पहले भी वो वाला ईमेल स्टोर हो चुका है तो रजिस्टर ना करे, उसे कह के ईमेल जो है वो चेंज करो, हमारा आपके पास जो ईमेल है वो पहले यूज हो चुका है, वो हम अभी करेंगे वो बाद में, ठीक है। अभी हम इतना तो करें ना, हम डाटा रजिस्टर करवाते हैं। अब मैं जाता हूँ अपने वेब पेज पे, रजिस्टर वाले रिफ्रेश करता हूँ, नेम लिखता हूँ रहमान, रहमान, रहमान का ईमेल, पासवर्ड लिख देता हूँ पासवर्ड, रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, मेरे डाटा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या मुझे अपने कोड पे इतबार है? अब इसको रिफ्रेश होने में थोड़ा सा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है आज, डाटा रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए वो स्लो चल रहा है। चल बच्चे जी ये लें, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, क्रिएटेड डाटा आ गया, अपडेटेड डाटा आ गया, रहमान आ गया, जो कि एंड पे आया, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इसको यहाँ पे आईडी के बाद आना चाहिए था। खैर आपको पता तो चलेगा ना सीक्वेंस हमारा क्या होना चाहिए। मैं इसको उठा सकता हूँ, लो जी ठीक है, आपको समझ आ गई ना कि ये उठा के साइड पे वापस कैसे लेके आ सकते हैं। तब लेके आ सकते हैं जब हमारे पास डाटा कुछ तो पड़ा होगा बीच में। खाली मैंने ये काम नहीं कर रहा था, खाली में ये काम कर रहा था नहीं कर रहा था ना। जब डाटा आया तो मैं यहाँ से नेम को एंड पे था, मैं यहाँ से सिंपली इसको नेम को शुरू में ले आया, डन हो गया, पता चल गया आपको इस चीज़ का भी। खैर अब चलते हैं हम लॉगिन की तरफ। मैं जाता हूँ लॉगिन, हमारा इंडेक्स पे है, हम सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले तो HTML लिखेंगे। अच्छा कई लोग कहेंगे यार HTML तो सिर्फ वेबसाइट में यूज़ होता है। मैं आपको बता दूँ HTML भी जो है वेबसाइट में यूज़ नहीं होता। हर किस्म के इंटरफेस में आप एंड्रॉयड में चले जाओ, वहाँ पे भी आप HTML यूज़ कर सकते हो। UI के लिए, यूज़र इंटरफेस के लिए आप वहाँ पे भी HTML यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, कहीं पे भी vb.net पे चले जाओ, वहाँ पे अगर आपको HTML के थ्रू आपको यूज़र इंटरफेस बनाना पड़ जाए कहीं पे, तो आप HTML यूज़ कर सकते हो। HTML कोई छोटी चीज़ नहीं है, HTML बड़ा काम मतलब कि निकलता है इससे हमारा। खैर अभी हम यहाँ पे करते हैं कि लॉगिन। आप किसी एक चीज़ को भी पकड़ लो ना बड़ा कस के, चले भी आप शुरू हो जाए एक दफ़ा, एक ही चीज़ को लेके बैठ गए हैं, चाहे वो HTML CSS है या PHP है जो मैं अभी तक करवा रहा हूँ, या जावास्क्रिप्ट जो करवाऊँगा, या पाइथन, किसी भी चीज़ को लेके बैठ के उसी पे जोर लगाते हो ना, आपको कामयाबी तो मिलेगी मिलेगी। आप खुश हो जाओगे कि यार वाकई में हमने सही टाइम इन्वेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या करूँगा।
जाओ, क्या फॉर्म बनाऊंगा, बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ पे फॉर्म बनाऊंगा, फॉर्म लिखूंगा, क्योंकि डाटा तो मैंने। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मैं ये जब रजिस्टर में था तो मैंने ये फॉर्म का एक्शन क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? फॉर्म का एक्शन क्यों नहीं लगाया मैंने? हम्म, वो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था ना। वो हमने इतना देर कर देते हो बताने में। वो हमने यहाँ पे एक्शन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने दूसरा पेज तो बनाया ही नहीं जहाँ पे मैंने वो वाला कोड किया हो, ये वाला कोड किया हो। मैंने इसी पेज पे वो कोड किया जिस पे इसने काम करना है। डन हो गया। इसी इसी पे मैंने ये लिख दिया, चीज़ें लिख दी इसी पेज पे। तो इसकी वजह से उसने इसी पेज से वो कोड पकड़ा। अगर ये कोड इस पेज पे ना होता, किसी और पेज पे होता, तो मैं उसको यहाँ पे ज़रूर बताता कि फलां पेज पे .php में कोड पड़ा है, वहाँ से जाके एक्शन लो अपना। ठीक है, अभी मैंने इसको नहीं दिया क्योंकि वो सारा कोड इसी पेज पे भरा हुआ है, इसलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी। समझ आ गई ना। अब मैं index.php पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे फॉर्म करता हूँ, पोस्ट वाला चाहिए। फिर उसको मैं लिखता हूँ इनपुट। क्या ईमेल पे करवाएं या नेम पे करवाएं? ईमेल पे ही करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा मैं यहाँ पे ईमेल भी लिख सकता हूँ, ठीक है, टाइप ईमेल। फिर मैं उसको करता हूँ नेम ईमेल, फिर प्लेस होल्डर ईमेल, फिर कॉपी पेस्ट पासवर्ड। जी लॉगिन होने के लिए ना, यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड और टाइप दी पासवर्ड, ताकि वो नज़र तो ना आए। जो हमारे पास बंदे बैठे हुए हैं वो बड़े शातिर दिमाग में, पासवर्ड ले लिया, हमारी वेबसाइट सारी डाटा निकाल लेंगे। खैर अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ क्या भूल रहा हूँ, क्या लगाऊँ यहाँ पे, जल्दी बताएं। क्या क्या लगेगा? बटन लगेगा यार, बटन लगेगा। लॉग इन, बटन का नेम लिखता हूँ मैं, नेम देता हूँ उसको, क्या मैं उसको, जी बटन टाइप लिखना है, लिख लो, क्योंकि बटन का तो वही है ना, टाइप सबमिट ही है बटन की। यहाँ पे फॉर्म में जो है ना, हर बटन की टाइप डिफॉल्ट सबमिट होती है, हम लिख लेते हैं, अच्छी चीज़ है। आइए देखो मेरी बात सुनो, इसमें ये है कि हम ये चीज़ें लिख रहे हैं ना, मैं टाइप सबमिट उसमें नहीं लिखा, रजिस्टर्ड वाले पेज पे नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूंगा ना, तो हमारे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कोई और बंदा भी आके हमारा ये डाटा पढ़ेगा जिसे कुछ नहीं पता, उसे ही पता होगा कि ये टाइप सबमिट है, वो सबमिट ही हो रहा है डाटा इसकी तरफ से। समझ आ गई ना मेरी बात? तो इसमें कोई आप चीज़ें पहले ही डिक्लेयर करना शुरू कर दो सारी साथ साथ, ताकि आपको भी मसला ना हो, और कोई अगर आपकी जगह कोई और कोडर आता है उसी प्रोजेक्ट पे चल रहा आता है, तो उसे भी कोई इशू नहीं होता काम साथ साथ लेके चलने को। खैर अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसको वैल्यू भी दे देते हैं, इसको 0 नल सेव कर देते हैं। अब हम लिखेंगे इसकी PHP। इसकी PHP लिखने से पहले मैं आपको एक कोड दिखा देता हूँ। जो मैंने आपको लिंक सेंड करना है ना, वो आपने वो वेबसाइट में जाके देखना है। यार कहाँ चला गया, क्या मैंने सेव किया था नहीं किया? ओ यार चलें, खैर नहीं वो यहाँ पे है, सॉरी गलत पेज पे आ गया, ये पेज नहीं ओपन हो रहा। क्या उस पेज पे है? यार ये विंडो 11 का मुझे ना गुस्सा इधर आई, इसने काम बड़ा खराब किया है, इसमें चीज़ों का पता ही नहीं चलता। ये चले नया पेज ही खोलना पड़ेगा, ये वाला, ये इसका इसने, हाँ जी सर, DH ब्रो। अच्छा खैर अब ये कोड आपने देखना है और इसको चलना है। अब पहले हम इसका कोड देख लेते हैं, इसने क्या किया है। इसने क्या किया है, इसने जब डेटाबेस बनाया है ना, उसे पता है डेटाबेस की फाइल हर पेज पे यूज होनी है, तो हमारा सेशन स्टार्ट होगा। अब कल ये बात हो रही थी कि जब भी हम लॉगिन वाले पे जाते हैं, कोई यूजर को लॉगिन करवाते हैं, जब वो बंदा लॉगिन होता है वेबसाइट पे, उसका तभी से सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसका सेशन स्टार्ट होता है मुख्तलिफ नेम से।
मतलब कि अगर उसका यूज़र नेम से लेके चल लो ना, तो उसका यूज़र नेम की मतलब मदद से ना, अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस बंदे का सेशन जो है यूज़र नेम की हैसियत से लेके चलना चाहता हूँ, ये भी आपको चीज़ नहीं समझ आएगी। अभी आप जेन में बस ये बिठा लें कि उसने डाटाबेस में क्या किया है, सेशन स्टार्ट की एक स्टेटमेंट लिख दी है। इसका मतलब है कि जब भी कोई भी पेज ओपन करेगा ना, वहाँ पे उसका सेशन स्टार्ट होगा, इसकी मदद से वो आगे पेज पे कुछ काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ऐसे चीज़ें लेके चलनी है। खैर, ये सेशन स्टार्ट इसलिए यूज़ होगा। अब आगे चलते हैं, ये एरर वाली चीज़ें हैं, ये एरर वाली चीज़ें हैं, इनको इग्नोर करें। हम चलते हैं सीधा लॉगिन वाले पेज, क्योंकि ये देखें, ये जो इसने रजिस्टर का पेज बनाया था ना साइनअप का, ये बड़ा औखा बनाया था, तो मैं नहीं चाहता आप अभी इन चीज़ों में गुलेड़े, लेकिन मैं इसको लिंक शेयर करूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए। जैसे ये देखिए, इस str लेंथ का मतलब है कि यूज़र नेम का जो वेरिएबल है उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन या लेस देन 3 होनी चाहिए। तो फिर क्या कहेगा, वो कहेगा प्लीज एंटर यूज़र नेम यूजिंग 3 कैरेक्टर एट लीस्ट। समझ आ गया? ऐसी चीज़ें ये इन्होंने ना, कह लो कि वो है एक तरह से रिक्वायरमेंट लिखी है कि ये चीज़ें होंगी तो आगे काम करेगा साइन अप। हाँ, वैलिडेशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने नहीं डाली है आपकी अभी, ये आपने लिंक में आपको सेंड करूंगा, आपने वो देख लेना है बस, और देखना है, समझ आ जाएगी आपको कोडिंग। जब आप चीज़ मुश्किल है ना, आप उसको देखोगे ना, एक अपने नज़रिए से देखोगे बगैर किसी की बात सुने, आप ना अपने से चीज़ों को एक ऑब्जर्व भी करोगे और सोचोगे भी कि यार ये क्यों यूज हो रहा है। str का मतलब तो स्ट्रिंग होना चाहिए, len का तो लेंथ होना चाहिए। अच्छा, वो कह रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ, अच्छा किसकी लेंथ, ये जो $l नेम है, मतलब कि इसने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है लास्ट नेम का, उसकी लेंथ होनी चाहिए कितनी, ग्रेटर देन 20। तो फिर ये एरर शो हो या ना हो, ये चीज़ें ऐसे लेके चलोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और पता चलेगा कि हाँ भी आपकी कोडिंग स्ट्रेंथ जो आपके माइंड में आपका कोडर बैठा हुआ है ना, वो जाग रहा है। ऐसे आप मेरा 1 घंटे का कोड देखोगे, आपको समझ तो आएगी घंटे की, लेकिन बाद में फिर वही चीज़ें उलट पुलट हो जाएंगी, और आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप फिर उससे भी जाते रहोगे जो घंटा आपने यहाँ पे लगाया। समझ आ गई मेरी बात? अभी हम सीधा चलते हैं लॉगिन पे, ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करते ना अपना। ये लॉगिन पेज आ गया हमारा। अब इसने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे इज सेट लॉगिन एरर, अगर तो लॉगिन एरर है तो ये चीज़ लॉगिन एरर की छोड़ो, इसको हम नीचे थोड़ा सा चलते हैं। ये एरर शो करवाने के लिए इसने कोड लिखा हुआ है, ये देख लेना एक दफ़ा आप। अच्छा, मैं जाता हूँ फॉर्म से शुरू होता हूँ। फॉर्म कहाँ से, इसने फॉर्म यहाँ से शुरू होके, ठीक, मतलब कि यहाँ से उसने सारी चीज़ें गेट करवाई हैं। अब वो कहाँ से प्रोसेस कहाँ से हो रहा है, वो इस पेज से हो रहा है। मुझे पता है आपको नहीं समझ आ रही होगी, हम इस पेज पे ही चले जाते हैं कि ये प्रोसेस क्या कर रहा है। मैं नीचे जाता हूँ क्योंकि हमने तो प्रोसेस देखना है ना, हमने फॉर्म तो बना दिया हुआ है। तो ये देखें, ये तो छोटा सा कोड है, आप समझ, ये देख ही समझ आ गई क्या हो रहा है। ये उसने क्या किया हुआ है, ये उसने किया हुआ है डीबी को कनेक्शन वाला जो कोड है उसको इंक्लूड किया हुआ है। इससे भी हम ऐसे भी इंक्लूड करवा सकते हैं, रिक्वायर वंस, कि एक पेज पे एक दफ़ा ही चल जाए, कोई इशू नहीं, रिक्वायर वंस। इफ इज सेट, क्या पोस्ट सब लॉगिन, ये तो हमने पहले भी यूज किया है, रजिस्टर वाले में ये यूज किया ना, किया कि नहीं किया, यूज किया है, बिल्कुल किया है। अब इसमें भी हम यूज करेंगे, हम करेंगे लॉगिन को, ये सारी चीजें वैसे लेके चलेंगे। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या करना है। अब मैं जाता हूँ अपने रजिस्टर वाले पेज, मैं लिखता हूँ PHP का कोड, मैं PHP की टैग लगाता हूँ, PHP का कोड टैग। अब मैं यहाँ पे पहले अपना डाटा तो ऊपर लेके जाओ ना, ताकि मुझे पता तो चले कि डाटा निकल के मेरे पास आ भी रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ इज सेट। अच्छा, मैं इसकी जगह एम्प्टी भी लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, अभी इस सेट को ही, सेट ज़्यादा सही लग रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा भाई। पोस्ट क्या लिखूँ इसमें, जल्दी बताएं, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, अरुण बताओ क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, लॉगिन लिखूं, क्योंकि हमारे बटन का नेम लॉगिन है। हमने यहाँ से लॉगिन का प्रेस होने के बाद हमने देखना कि क्या ये सेट हो रहा है, मतलब कि डाटा पोस्ट करवा रहा है, करवा तो रहा है लेकिन नल है,
तो इसलिए हम यहाँ से ही अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे। इसको लॉगिन लिख देता हूँ सिंपली कि बटन जब प्रेस हो लॉगिन के नेम वाला तो ये चीज़ हमारी रन हो जाए, रन हो। अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ। सबसे पहले तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊंगा ईमेल का। ईमेल इज इक्वल टू क्या, पोस्ट जो डाटा हो रहा है, पोस्ट जो डाटा हो रहा है कहाँ से, कौन से नेम से, ईमेल वाले नेम से, इनपुट से, मतलब कि यहाँ से, ठीक है, नेम ईमेल से। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल। डन हो गया, ये तो स्टोर हो गया। अब तो हमें सिर्फ पासवर्ड का चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड और इसको भी पासवर्ड। अब मैं ज़रा चेक करता हूँ क्या ये पासवर्ड वगैरह चीज़ें मेरी शो हो रही हैं कि नहीं। मैं सिंपल क्या करूँगा, एको, एको लिखने के बाद ईमेल, ईमेल। अब ये मुझे ईमेल शो करवाएगा। फिर मैं आगे कोड लिख दूँगा पासवर्ड भी तो पता चले हमारा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मैं इसको सेव करवा दूंगा। एरर आया, क्यों आया, क्योंकि कैटिनेशन कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा डॉट, डॉट सेव कर दो, एक डॉट सेव कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो इकट्ठा लिखा जाएगा। मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें एक ये लिखूँगा। फिर अब मुझे एक और डॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि कैटिनेशन हो रही है तीन चीज़ों के दरमियान, मतलब कि एक, दो और तीन, दो डॉट यूज हुए। अगर दो चीज़ें यूज हो रही थी उनमें एक डॉट यूज होगा। अब मैं सेव करता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में जाकर देखते हैं। मैं जाता हूँ अपने पेज पे, लॉगिन वाले पे जाना है भाईजान, जल्दी करें, लॉगिन वाले पे लेके चले मुझे। लॉगिन वाला पेज क्या था हमारा, index.php। मैं सिर्फ एंटर करूँगा हमारा पेज जाके। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना ईमेल, रहमान, और पासवर्ड लिखता हूँ पासवर्ड। जब मैं करता हूँ लॉगिन, लो जी मेरा, ओए देखना ना, ये मेरा पासवर्ड है। अच्छा सेव हो गया, बस पता चल गया, लेकिन आपने देखना नहीं, ट्राई नहीं करना कि ये पासवर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा। खैर हमारा डाटा जा रहा है हमारे मतलब कि ऊपर वाले वेरिएबल्स में, ये डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कमेंट। मैं जाता हूँ अब क्या करूँ मैं, अब तो मेरे लिए काम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब मैंने क्या करना है, मुझे कुछ सोच के बताएं जरा। मैंने अब क्या करना है आगे, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने आगे क्या करना है, बताएं जरा क्या करना है। इसको पेज के साथ कनेक्ट करना है बिल्कुल, और उस पेज में मतलब कि एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करना है इसके साथ। अब मैंने यहाँ से क्या देखना है, मैंने देखना है क्या ये ईमेल पर है, क्या ये ईमेल पर है। अगर तो पर है तो क्या पासवर्ड जो मैं लिख रहा हूं वो पासवर्ड सेम है। अगर तो सेम है तो सेशन स्टार्ट करवा दो, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। अब मैं जाता हूँ लॉगिन वाले पेज पे। मैं एक दफ़ा फिर आपको कोड पे ले जाता हूँ ताकि जेन दोबारा आपका चलना शुरू हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो सेम सिलेक्ट क्यूरी कर रहा है, क्योंकि डाटा तो हमने सिलेक्ट करना है कि हम वहाँ से एक डाटा लेंगे, वहाँ से ये लॉगिन वाला यूज़र नेम वाला डाटा ले। हमारा तो खैर नेम है, मैंने ईमेल यूज़ करना है यहाँ पे ईमेल। अगर तो वो क्या करेगा, वो करेगा हमारा यहाँ से लॉगिन का डाटा जितना भी है वो उठाएगा। लॉगिन में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ईमेल, ये लॉगिन ना समझो, इसको समझो कि ये ईमेल का वेरिएबल है, जो हमारा ईमेल का वेरिएबल अभी नजर आ, ये ईमेल का वेरिएबल समझो, ठीक है। मैं चलता हूँ वापिस वहाँ पे पेज पे, ईमेल का वेरिएबल समझो। अच्छा चलें समझ लेते हैं जी, रहमान भाई आपकी जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट करो सब कुछ फ्रॉम यूजर्स से, यूजर्स का टेबल है ना, तो क्या वो कहेगा ठीक है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन कहाँ से करना है ये भी तो बताएं। मैं कहूँगा वेयर, जहां पर क्या यूजर नेम इक्वल है लॉगिन के, इसको मैंने कहा है ईमेल समझो, और हमारा जो टेबल का नेम बना हुआ है वो भी ईमेल, इसको भी ईमेल समझो। अब वो क्या करेगा, वो करेगा यूजर्स में जाएगा, सारा डाटा सेलेक्ट करेगा जहां पर हमारा ईमेल ईमेल के इक्वल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो करेगा इसमें एक रिजल्ट सेव करवाएगा। क्या रिजल्ट, वही सबसे पहले कनेक्शन, उसके बाद जो क्यूरी है वो तो रन करवानी है ना। मतलब कि मैं आपको अगर मैं आम अल्फाज में अपने अल्फाज में लिखना चाहता हूँ, बताएं जी सबसे पहले मैं कौन सी चक्की काटूं, एसक्यूएल की चक्की काटूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे रिजल्ट या कुछ भी, या जो मर्जी नाम दे दो, मैं इक्वल करता हूँ इसको माई एसक्यूएलआई क्यूरी। आप मुझे 3 कोड बताएं क्यूरी वाले, मतलब एसक्यूएल वाले कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताएं।
कनेक्ट क्यूरी और फेच एसोक वाली जो मैंने आपको अभी तक बताए वो तीन कोड ये हैं। माई एसक्यूएलआई कनेक्ट, माई एसक्यूएलआई फेच एसोक, माई एसक्यूएलआई क्यूरी। ठीक है, अब ये बताएं जरा, क्या ये मेरा कनेक्शन चलेगा? जल्दी बताएं, टाइम नहीं है सोचने का। क्या ये मेरा कनेक्शन चलेगा? ये वाला कनेक्शन यहाँ पे चलेगा? क्या ये मेरा यहाँ पे कनेक्शन चलेगा? 1 2 यस यस। कैसे ये चलेगा? नहीं चलेगा। मैंने इंक्लूड ही नहीं करवाया अपना डाटाबेस का जो कोड लिखा है वो इंक्लूड ही नहीं करवाया। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वो डाटाबेस वाला पेज जो है इंक्लूड करवा दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा db.php एंटर, यहाँ बंद। अब करेगा, अब ये कनेक्शन करेगा, फिर उसको मैं कहूंगा सिलेक्ट करे क्या सब कुछ फ्रॉम यूजर्स। डाटाबेस का नेम और टेबल का नेम, सॉरी टेबल का नेम है यूजर्स। क्या कहां से उठाए? जहां पे वेयर, क्या वेयर मुझे नहीं पता, क्या वेयर पूरा बताए ना। मैं उसको कहूंगा वेयर यूजर नेम, नहीं ईमेल इज इक्वल टू क्या? ईमेल। यार क्या हो गया यार, ये ऊपर वाला ईमेल के ना जो पोस्ट हो रहा है वो। अब मुझे बताएं ये क्यों एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? शाबाश शाबाश यार, ये कितना क्यूट लग रहा है ना खैर अच्छा चलें, इसको लेके चलते हैं। अब ये ठीक हो गया हमारा, अब ये ठीक हो गया। अब क्या करेगा? अब ये हमारा जो हम पोस्ट कर रहे हैं उसको ईमेल दे रहे हैं, अब वो देखेगा कि हमारे डाटाबेस में, यूजर्स के डाटाबेस में वो ईमेल के नाम, जो ईमेल है हमने पोस्ट करवाया उस सेम ईमेल है, तो वहां का सारा डाटा पकड़ेगा और हमें ला के दे देगा। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या वो डाटा हमें शो करवाएगा कि नहीं करवाएगा। यार सॉरी, एरर आएगा? कैसे आएगा? अभी मैं दिखाता हूँ। अभी एरर नहीं आएगा। अभी मैं यहाँ पे अगर व्हाइल लूप लगाता हूँ और डाटा फैच करना, तो पता है ना कैसे हम डाटा फैच करते हैं। डाटा फैच से ही करते हैं यार, क्या हो गया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा, उसके बाद करता हूँ इक्वल, उसके बाद कौन सी क्यूरी लिखता हूँ मैं? कौन सी क्यूरी लिखता हूँ मैं? जी हाँ जी, बड़ी जल्दी बोल लेते हो, इतनी देर में गुस्सा चढ़ जाता। माई एसक्यूएल फैच एसोक। अब इसमें मैं लिख देता हूँ अपना रिजल्ट, जैसे कि हम अपनी डाटा रीड करवाने के लिए यूज करते हैं, सेम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन से बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एको करे, क्या एको करे भाईजान डाटा में से वो वाला पासवर्ड जो मेरा डाटाबेस में भरा हुआ है वो वाला पासवर्ड। ठीक है, या आईडी भी कर लो, अभी आईडी कर लेते हैं एक तो, फिर उसके बाद मुझे लोड लगाना पड़ेगा, इसके बाद ये करना पड़ेगा, इसके बाद मैं पासवर्ड भी चाहता हूँ कि मेरे पास पासवर्ड भी आए। मैं यहाँ पे फिर लोड लगाऊंगा, कैलकुलेशन का, फिर लिखूंगा डाटा और अरे में लिख दूंगा पासवर्ड, नेम भी, तो नेम से भी मैं ये लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भी वही डाटा उठा रहे हैं, मैं तो नहीं कहीं यहाँ पे जो लिखा हुआ वही शो करवा रहा। मैं यहाँ पे एक और ये वाला लिख के नेम ही शो करवा देता हूँ ताकि आपको इशू ही ना रहे कि ये वहीं से आ रहा है डाटा। और ये क्यों ये वाला कैसे यूज हो रहा है? ये सेम प्रोसेस जो है ना यूज होता है हमारा जब हम सर्च करते हैं, मतलब कि जब हम सर्च बार पे अपना डाटा सर्च करने के लिए कुछ लिखते हैं ना, सेम प्रोसेस यूज करता है कि वो जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है ना, रिजल्ट में जा सिलेक्ट ऑल डाटा, जहाँ पे ईमेल है, ईमेल के इक्वल जो हम पोस्ट करवा रहे हैं। ठीक है जी जी रहमान भाई, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। किस को नहीं हो रही? मेरी किस को स्क्रीन शो नहीं हो रही? आपको भी नहीं हो रही यार? तो बंद करके बता। सबको हो रही है, वो बच्चे का इशू होना। फिर चलें, खैर अब सेम प्रोसेस हमारा उसके लिए यूज होता है सर्च के लिए। समझ आ गई ना मैंने क्या किया? अभी मैं आपको दिखाता हूँ रन करवा के कि
क्या ये रन हो रहा है? मैं इसको करता हूँ दोबारा से चीज़ों को रिफ्रेश, ताकि मेरा कोड लिखा आ जाए, पासवर्ड, अब लॉगिन। अब ये देखें इसने क्या किया, इसने मुझे ईमेल के थ्रू जो मैंने ईमेल एंटर किया था वो उसने जाके डेटाबेस में देखा कि ये वाला ईमेल तो यहाँ पे दिए गए ईमेल के इक्वल है, और उसका सारा डाटा उठाया और उसने मुझे शो करवा दिया कि इसकी आईडी ये है, इसका पासवर्ड ये है और इसका नेम ये है। ये सेम प्रोसीजर यूज होता है सर्च बार के लिए। जब मैंने, अगर आप इसको छोड़ दो, ये समझो पासवर्ड नहीं पता हुआ, मैं सिर्फ ईमेल में ही ना जो बंदे के मैंने ईमेल लिखे हैं मैं यहाँ पे एंटर करके लॉगिन करता जाऊंगा ना, ये मेरे ऊपर सारे डाटा वो वाले आता जाएगा। समझ आ गया? किसी को नहीं आई तो पूछ ले अभी कि क्या हो रहा है इसमें, ये हमारे काम में क्या आ रहा है। इसको एक दफा कोड को देखो, ये क्या हुआ, क्या है, समझो जरा। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। जहाँ पे नहीं समझ आएगी वहां पूछ लेना। इसको मैंने आपको सिर्फ शो करवाने के लिए किया था कि डाटा हमारे पास सारा इसमें स्टोर होना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमने चेक करना था। एको से क्या, एको से दोबारा समझे समझे जरा गौर से। ये क्या हो रहा है, ये कर रहा है जो मैंने अपना इस फॉर्म में ईमेल पोस्ट किया है, उस पर जब क्लिक करता हूँ लॉगिन वाले पे, ये क्यूरी रन होती है। जब ये क्यूरी रन होती है, हमारा जो पोस्ट हुआ ईमेल है ना इस इनपुट से, वो इसमें स्टोर हो जाता है। और मैंने इसको आगे लिख दिया कि कनेक्शन करो डेटाबेस के साथ और उसमें सेलेक्ट करो डाटा टेबल में से जहां पे ईमेल हमारा इक्वल है ये वाले वेरिएबल के, ये जो पोस्ट हो रहा है हमारा नीचे से। तो वो सारा डाटा फैच करने के बाद हमें ये डाटा मैंने आउटपुट करवा दिया और उसने हमें शो करवा दिया। जब मैंने एंटर किया अपने यहाँ पे ईमेल और लॉगिन किया तो उसने ये मेरा सारा डाटा मुझे शो करवा दिया कि ये चीज़ें आपने मांगी हैं और ये चीज़ें आ रही हैं। मतलब कि आपका जो बंदा है ना वो ईमेल मतलब कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारे रिकॉर्ड्स में है, मतलब कि ये रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, तो आप इसको करवा सकते हो काम। मतलब कि हमें पता चल गया कि हमने काम कैसे करना है। कि अब यहाँ पे वाइल वाले लूप की जगह ना सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर और सेशन स्टार्ट वाली ऑप्शन आनी है कि अगर तो ये हमारा पड़ा हुआ है तो ये वाली चीज रन करवा दे, अगर नहीं है तो बाहर फेंक दे, उसको दोबारा हेडर की तरफ ले जाए। ठीक है ना। अब मैं आगे चलता हूँ, एक दफा दोबारा कोड की तरफ चलते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने भी सेम चीज की थी यहाँ तक, आगे हम इसको लंबा लेके चले गए। सिर्फ ये दो कोड को हम इतना लंबा लेके चले गए कि आपकी सोच होगी। खैर, अब मैंने चेक करना है कि क्या जो डाटा सिलेक्ट हो रहा है, मतलब कि ईमेल के थ्रू जो डाटा सिलेक्ट हो रहा है, क्या वो इक्वल है किसके, हमारे डाटा जो वहां पे जो पड़ा हुआ है उसके इक्वल है। मतलब कि जो ईमेल हमारे पास पड़ा हुआ है क्या उसके इक्वल है वो ईमेल। बिल्कुल है, हमने चेक कर लिया है कि वो, अगर हम उसको दिखाता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे कोई गलत ईमेल डालता हूँ और लॉगिन करता हूँ, गलत ईमेल डालता हूँ लॉगिन करता हूँ, तो कोई डाटा नहीं आता, मतलब कि वो बंदा नहीं है हमारे पास। अगर मैं सही ईमेल डालता हूँ तो मेरे पास, सही ईमेल डालता हूँ मेरे पास, यार क्या हो गया यार क्यों यार, ये तो होना ही था क्योंकि ना ये मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ना ये कर दिया हुआ था, डिलीट कर दिया था कोड। खैर वापिस आता हूँ मैं, नहीं सॉरी, इसको रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करो। अब ये देखो मैं यहाँ पे गलत ईमेल डालता हूँ, लॉगिन करता हूँ, कुछ नहीं आया। अब मैं सही वाला ईमेल जो मेरे पास रजिस्टर्ड हुआ है वो वाला डालता हूँ, लॉगिन करता हूँ तो डाटा आ जाता है। फिर मैं दोबारा कोशिश करता हूँ गलत ईमेल डाल के लॉगिन करने की, तो कुछ नहीं आता क्योंकि वो डाटा हमारे पास वाला नहीं है। ये हमारे पास एश्योरेंस मिल गई है कि जो चीज़ें हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है वो वाला ईमेल ये है, और इसीलिए वो हमें वहाँ से डाटा उस ईमेल के थ्रू, जो ईमेल जो हम डाल रहे हैं, जो ईमेल हम डाल रहे हैं वो ईमेल वहां पे भी पड़ा हुआ है, जो हमारे रिकॉर्ड्स में है वहां का सारा ईमेल उस यूजर का, ईमेल कह रहा हूँ, सारा डाटा उस यूजर का जिसका ईमेल ये है उठा के हमें दे देता है। डन हो गया। अब हमने सिर्फ आगे क्या करना है कि हमें अब जरा अपने दिमाग को ना ढीला छोड़ो, जरा सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब मेरी एक नई बात है उसको जरा देन में दोहराओ।
मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये वाला ईमेल है, आप जाके डेटाबेस से चेक करें कि क्या ये जो मैंने ईमेल आपको दिया है ये डेटाबेस में पर है। आप मेरे से ईमेल लेते हो, डेटाबेस में जाते हो, ईमेल चेक करते हो और मुझे कहते हो हाँ पर है। अब वो जो हाँ पर है ना, अब उसका क्या, मैं उसको यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ कि कोड में लिखना चाहता हूँ कि आप मुझे कह रहे हैं हाँ पर है, पीएचपी मुझे कह रही है हाँ पर है, जो आपने मुझे ईमेल दिया है वो डेटाबेस में पर है। तो उसके बाद मैं उससे वो काम करवाता हूँ कि अगर तो उसकी हाँ है, अगर तो डाटा है तो ये काम कर दे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ। इसने क्या किया हुआ है, उसने उसको ईमेल भेजा, उसने जाके पीएचपी ने एसक्यूएल से चेक किया कि क्या ईमेल पड़ा हुआ है, और ईमेल का मैंने पीएचपी कोड लिख दिया ना, मैंने उसको कहा नम रोज ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, अगर तो माई एसक्यूएल ये जो रिजल्ट है इसकी कुछ वैल्यू है, मतलब कि 1 है अगर तो ये डाटा शो करवा दे, ठीक है। उसका सेशन स्टार्ट करवा दे, उसका उसको लोकेशन दे दे डायरेक्ट डैशबोर्ड की। चलें जी, अभी मैं ना आपका थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए ना कोई मुश्किल काम नहीं करता, मैं पहले इस कोड को ख़त्म करता हूँ और अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा करता हूँ ताकि आपको थोड़ा मेरी वजह से अच्छा, मैं करता हूँ डैशबोर्ड PHP और यहाँ पे HTML का कोड लिखता हूँ ज़रा प्यार सा ज़रा ना, ताकि जब हम अगर HTML में जाते हैं अपना मतलब कि डैशबोर्ड में जाते हैं, मैं खुशी तो हम डैशबोर्ड भी बना लिया आज। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, डैशबोर्ड लिख देता हूँ, ये क्या सोचा, अब मैं लिख देता हूँ कि H3 में लिख देता हूँ मुबारका, ठीक है मुबारका। चला सेव कर लो। अब मैं जाता हूँ, अब ज़रा दिमाग लगाना है, अब आपने ना तो घबराना है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ एक रो या एक कह लो कि नंबर रो का नंबर स्टोर करवाता, मतलब कि एक वेरिएबल क्रिएट करवाता हूँ जिसका नाम है नंबर रो, मतलब कि रो का नंबर, ठीक है, इक्वल करता हूँ। अब मैं उसको कहता हूँ कि मेरी रो गिनो, क्या कौन सी रो गिनो, ये जो डाटा स्टोर हुआ है इसकी रो गिनो, क्या क्या, क्या इसमें डाटा नंबर में डाटा, जिस तरह हम अपना यूज़ करते हैं जब कोई हमने डाटा रीड करना होता है, हम सेम यही क्यूरी अप्लाई करते हैं, लेकिन ये वेयर नहीं लिखा होता, ये वेयर से आगे वाला डाटा नहीं लिखा होता। तो वो क्या करता है, यूजर्स का सारा डाटा इसमें स्टोर करवा देता है। अब वो चाहे जितनी मर्जी रोज का हो, मतलब कि इस 1 2 3 4 नीचे आते जाओ आते रहमान हरून अमीन सारा कुछ सबके नाम जितने मर्जी रो का हो वो सारा इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक कोड लिखूंगा, क्या चेक करो क्या रिजल्ट में हमारे पास जो रो है वो 1 के इक्वल है, मतलब कि हमारे पास वो यूजर 1 ही है ना, तो उसको सेशन डिक्लेयर करवा के एंटर करवा दो हमारे डैशबोर्ड में, डन हो गया। अब वो कोड क्या है जो मैंने उसको रो नंबर ऑफ रो का करवाना है, मैं तो भूल गया हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या यहाँ पे कुछ है, वो कहता है नहीं, क्या रो के नाम से कुछ है, वो कहता है नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं थक हार के ना पहले तो वो कोड ही दे लो क्योंकि मैं भी भूल गया माई एसक्यूएल आई नम रोज कि मेरे एसक्यूएल से जो नंबर्स ऑफ रोज आई हैं कौन से वेरिएबल, इस वेरिएबल्स में वो चेक कर लो कि कितनी है, ठीक है, वो इसमें स्टोर करवा दो वो जितनी भी है, ठीक है, डन है। मैं करता हूँ, ये नया कोड है, ये अपनी कॉपीज में दोबारा लिख लें, ये नया कोड है माई एसक्यूएल नाम रोज, कहाँ से, जो रिजल्ट वाले हमारे वेरिएबल में है, कितनी नंबर ऑफ रो है वो सारी इसमें स्टोर करवा दो, डन। अब मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ इफ स्टेटमेंट लगी, उसमें लिखा कि नम रोज जो है इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो फिर ये क्यूरी रन करवा दो, बस हम बहुत पास है, ठीक है। और इसके बाद एक और एल इफ लगा देते हैं या एल जी लगा देते हैं, हमें पता है कि यूजर तो एक ही होगा, यहाँ पे एल्स के बाद ये वाला ब्रैकेट नहीं आती, एल्स तो रन होना है, इसके बाद वाला, खैर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको, मैं उसको दोबारा लॉगिन पेज पे भेज दूँ, बताओ मैं दोबारा उसको लॉगिन पेज पे भेजना चाहता हूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे, मैं उसको दोबारा लॉगिन पेज पे भेजना चाहता हूँ एरर के साथ, क्या लिखूँ यहाँ पे,
कैसे डालूंगा, कोड बताओ सबसे पहला। हेडर मेरे जान, हेडर हेडर इसके अंदर लिखूंगा लोकेशन कौन से पेज की, लॉगिन पेज की, जो कि है इंडेक्स पेज की। अभी है हम उसी पे ही हैं, लेकिन अगर हम पेज दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कोई और पेज पे ये कोडिंग चल रही है हमारी और हम यहाँ पे फॉर्म पे लिख देते हैं, उस पेज का लिंक डाल देते हैं, तो फिर हम ये लिखेंगे। खैर अभी भी लिख देंगे, अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें पता चलता जाएगा साथ साथ कि अगर हम ये कोडिंग अगर दूसरे पेज पे करते हैं तो सेम यही चीज़ प्रोसीजर अप्लाई होगा। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई दोबारा लॉगिन होता तेरी मेहरबानी, गलत काम कर रहा एको या रिटर्न भी यूज होता है, रिटर्न पता नहीं है यार, ये रिटर्न यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता। एको क्या लॉग अनसक्सेसफुल, हाँ ट्राई अगेन कह देता हूँ। ये नहीं चलेगा, रिटर्न यहाँ पे नहीं चलेगा, वो चलेगा तो कहाँ पे चलेगा, वो चलेगा उसमें लारावेल में, वो लेके चलेंगे आपको इंशाल्लाह। आप इसको बस जल्दी से ख़त्म करो, लारावेल की तरफ जाना है हमने, फिर पाइथन पे भी जाना है, फिर नोड पे भी जाना है। नोड बड़ी अच्छी चीज़ है, जावा वही जावा स्क्रिप्ट ही है, नोड भी। अच्छा खैर ये मैंने इसको डिक्लेयर करवा दी, ये चीज़ें सारी दे दी। अब यहाँ पे भी तो कुछ लिखना है मैंने। अब ये मेन चीज़ है कि हमने उसका सेशन कैसे काम करवाना है, कि उसको एक सेशन में कैसे एंटर करवाना है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। अभी हम एक पेज पे वही वाले जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाके देखते हैं ये क्या कर रहा है। वो कर रहा है रोज का डाटा, ये MySQL फेच सारा कुछ इसमें डाल रहा है। इफ़ पासवर्ड वेरीफाई हो रहा है उसका, किसके पासवर्ड के, जो हम एंटर कर रहे हैं, ये पासवर्ड हमने यहाँ से उठाया एंटर कर रहे हैं, तो क्या करे वो सेशन को दे दे इक्वल टू 1, मतलब कि सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और रो ईमेल को कर दे इक्वल ईमेल के। ये उसने इसलिए किया कि बाद में अगर हम उस सेशन के दौरान ईमेल कहीं पे भी यूज़ करना चाहें यूज़र का, तो हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि मैं यहाँ से कोड उठाता हूँ चुप करके और मैं आपको टाइम वेस्ट किए बगैर यहाँ पे छापता हूँ और आपको बताता हूँ ये क्या हो रहा है अपने अल्फाज में। इसको भी नीचे कर देते हैं, आप ये ना कहना कि रहमान भाई नकल कर रहे हैं, आपको नहीं आता। खैर अभी हम यहाँ पे चलते हैं। मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि कुछ भी नाम दे देता हूँ, ज़रूरी नहीं मैं रो दे दूँ, मैं उसको लिख देता हूँ रो कुछ भी दे दो यार, ज़रूरी नहीं, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। अब मैं उसका डाटा फैच करता हूँ, जैसे हम यूज़ कर रहे थे ना एसोक वाला, ठीक है, वैसे यूज़ करता हूँ। देखो सेम चीज़, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे डाटा यहाँ कहाँ से फेच करूँ, मुझे बताया ज़रा। ये मैं डाटा यहाँ से कैसे फेच करूँ, जैसे हमने व्हाइल लूप में यूज़ किया था ना, सेम ऐसे यहाँ पे यूज़ होगा। बताया मैं कहाँ से यूज़ करूँ, डाटा कहाँ से यूज़ करूँ, जल्दी बताएं। नहीं यहाँ से ये वाली क्यूरी से। जब मैंने आपको जब वाइल लूप वाला चलाया था ना, तो यहीं से ऐसे ही सेम इसी चीज़ को मैंने वाइल के अंदर कंडीशन में डाला था, ठीक। तो अभी हमें पता है कि वो डाटा भी एक ही आ रहा है, मतलब कि अरे भी एक बंदे की ही स्टोर हो रही है, चीज़ें सारा एक बंदे का स्टोर होता है, हमें वाइल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली उसको ऐसे ही स्टोर करवा देंगे सारा रो में। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा ये वाला रिजल्ट वाली जो क्यूरी है इसको लिखूंगा। मैंने आपको पहले भी वो जो असाइनमेंट वाला कोड लिखा है ना, वो मैंने आपको जो दिया है ना, अगर आपने वो चीज़ नहीं ठीक की, आपको नहीं पता चला कि कैसे चीज़ें चलनी है, तो ये लेक्चर आपका लेना फजूल है, ठीक है। फजूल ही हो गया ना, आपको पहले ही वाला काम ही नहीं आता, तो आगे वाला काम करने का फ़ायदा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट में जितना भी डाटा स्टोर हो रहा है, जैसे मुझे पता है कि वो ईमेल एक ही एंटर कर रहा है, एक ही बंदा होगा और उसी का डाटा सारा रिजल्ट में स्टोर होगा। अगर तो 2-3 बंदे होंगे, अगर मैं वेयर की कंडीशन नहीं लगाता, तो मैं फिर वाइल लूप चला के उसका जितना भी डाटा होगा बार बार फैच करवाता रहूँगा। लेकिन हमें पता है कि यूज़र ही एक है,
तो हम वाइल लूप नहीं लगाएंगे, हम सिंपल ऐसे भी फेच कर सकते हैं। अब इसको फेच करने के बाद मैं चेक करूंगा इफ जो पासवर्ड हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है, वो इक्वल है इसके, जो हम एंटर कर रहे हैं इक्वल है वो डेटाबेस वाले पासवर्ड के, तो ये कर दे। ठीक है, क्या कर दे, यहाँ पे इसने ये वाला काम किया हुआ है, आप सिंपल ये वाला भी यूज कर सकते हैं। इसने क्या किया हुआ है, इसने इफ कंडीशन लगाई और उसको कहा कि पासवर्ड वेरीफाई वाला हमारे पास एक ऑप्शन होती है, वो वेरीफाई करवा दो। चीजें बनी पड़ी हैं, हमें अपने से कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपने से भी कस्टम मेड मतलब कि अपने हाथों बनाया कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर चीज उसने प्रोवाइड की हुई है अब वही यूज करते हैं ना। सबसे पहले मैं लिखूंगा जो पासवर्ड वेरिएबल हमारे पास डिक्लेयर हुआ है उस वाले का, ठीक है, और ये कोमा डालने के बाद मैं वो वाला पासवर्ड लिखूंगा जो कि हमारा ऊपर आ रहा है, जो रिजल्ट में स्टोर हो रहा है, जो फेच हो रहा है कहाँ पे, ये रो वाले में। मैं यहाँ पे रो लिखूंगा, इसके बाद मैं रे डाल के पासवर्ड लिख दूंगा, ये डेटाबेस से डायरेक्ट जो पासवर्ड आ रहा है वो। अब वो क्या करेगा, पासवर्ड वेरीफाई करेगा। कौन सा पासवर्ड वेरीफाई करेगा, जो हमारा पासवर्ड पोस्ट हो रहा है वो वाला, और जो हमारा डेटाबेस में पासवर्ड पड़ा हुआ है इस ईमेल पे वो वाला देखेगा, और वो हमें हमारा ये वाली कमांड जो हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे वो वाली कमांड्स रन करवा देगा। डन हो गया। अब वो क्या कमांड क्या लिखूंगा मैं, अगर तो वेरीफाई हो रहा है तो क्या भाईजान सिंपल ये कर दे कि तेरी मेहरबानी है तू हमारा सेशन स्टार्ट करा, हमने काफी दिनों से डैशबोर्ड का मुंह नहीं देखा, ठीक है, मैं सेशन स्टार्ट करवा देता हूँ। लेकिन सेशन तो हमें पता है कि डेटाबेस में स्टार्ट करवाना है, क्योंकि फाइल ये वाली हर जगह यूज होनी है, तो हम सेशन स्टार्ट चुप करके ना यहाँ पे एक कोड लिख देते हैं सिंपल सा, सेशन स्टार्ट। डन। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैंने लॉग आउट करना है तो उसके लिए कौन सा सेशन यूज करें। उसके लिए आपको सिर्फ ये जो सेशन है ना उसको अपोर्ट करना पड़ता है या एंड करना पड़ता है, या फिर आप जो मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाने जा रहा हूँ ना सेशन की, वो आपको डिलीट करनी पड़ती है। वो मैं आपको साथ बताता हूँ क्या करना है। अभी इन्होंने नीचे क्या किया हुआ है, इन्होंने वैल्यू स्टोर करवाई है इस वाले सेशन में 1 की, और इस वाले सेशन में ये रो वाले ईमेल की, ठीक है। हम भी सेम क्या करते हैं, हम भी सेम ऐसे करते हैं, हम सिर्फ ये लॉगिन सेशन या कुछ भी इसका नाम सेशन रखते हैं। मुझे पता है आपको नहीं ये समझ आ रहा, आप कोड देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा कि वेरीफाई करे पासवर्ड, अगर तो पासवर्ड ये वाले पासवर्ड जो हम पोस्ट कर रहे हैं उसके इक्वल है जो हमारा डेटाबेस में पड़ा हुआ है, तब ये हमारा ये कर दे सेशन में 1 की वैल्यू स्टोर कर दे, ठीक है। अब ये 1 की वैल्यू स्टोर होगी, इसका मतलब है कि 1 हमारा ऑन है, अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि हमारा सेशन खत्म है। ये इसको अब समझ आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट या कुछ भी, तो मैं अपनी तरफ से इसको बता रहा हूँ कि वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। मैं जो भी पेज पे जाऊंगा, अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा यहाँ पे मैं लिख दूंगा अगर तो इफ क्या सेशन जो स्टार्ट हुआ है उसकी वैल्यू जो अंदर हमने सेशन दिया है उसकी वैल्यू इक्वल टू है स्टार्ट या 1, तो फिर ये पेज शो करवा, नहीं तो ये ना करवा, ये लिखूंगा। समझ आ गई ना, वो उस सेशन में वैल्यू डालने का असल मकसद क्या है, ठीक है। मैं इसको 1 रहने देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अब नीचे क्या, मैं सिंपली ये हेडर वाला ऑप्शन डालूंगा, जैसे हमने उसको एल्स में डाला है ना, ये एल्स में हेडर डाल दी इंडेक्स की, हम यहाँ पे इंडेक्स डाल देंगे अपने डैशबोर्ड की। मैं इसको खत्म करता हूँ, ऊपर चलें, इसमें मैं अपने हेडर डालता हूँ और लोकेशन डाल देता हूँ dashboard.php, dashboard.php, इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक, डन हो गया। अब इसको सेव करने के बाद हम चलते हैं जरा ट्राई मार के आते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये तो वैसे भी काम कर देगा। कहाँ गया लॉगिन, रिफ्रेश पेज किया हमने, यहाँ पे मैंने गलत वाला डाल के देखते हैं, पासवर्ड करते हैं, लॉगिन करते हैं, इसने लॉगिन नहीं करवाया, अब सही वाला डाल के देखते हैं, पासवर्ड लॉगिन, इसने अभी भी नहीं करवाया, क्योंकि हमने उसको तो डिक्लेयर करवाया नहीं कि भाईजान हमारे इस पेज पे जाके बताओ, डैशबोर्ड पे जाके बताओ
कि ये अगर तो ये कंडीशन हमारी एग्जिस्ट कर रही है तो फिर जाके हमारा डैशबोर्ड का पेज ओपन होना चाहिए, नहीं तो ना हो। तो समझ आई सेशन? यार सेशन की किस किस को समझ आई? सेशन क्यों यूज होता है बताया जरा, सेशन क्यों यूज होता है बताए ना। कनेक्ट करने एक पेज को दूसरे पेज के साथ डाटा ट्रांसफर या कनेक्ट, मतलब कि सेशन स्टार्ट होने का मतलब ही यही है कि अब आपका सेशन शुरू हो गया, अब आपका टाइम शुरू हो गया, ये समझ लो अब आपका टाइम शुरू हो गया। आप अपना डैशबोर्ड यूज कर सकते हो, आपका वेरिफिकेशन आपकी वैलिडेशन सब ठीक थी, अब आप अपना डैशबोर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है सेशन स्टार्ट होना। अब हम देखते हैं कि इसने अपने डैशबोर्ड में क्या किया है और हम अपने डैशबोर्ड में क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमें PHP का कोड पढ़ने की जरूरत है बस। अब ये देखो क्या इसने वही चीज लिखी जो मैं लिख रहा था। मैं लिख रहा था ना, मैं लिख रहा था कि अगर तो ये चीज सेट है तो ये पेज शो हो जाए, अगर तो ये सेट नहीं है तो भाईजान फिर ऐसा करो कि उसको वापस उस पेज पे ले जाओ। समझ आ गई? मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे, यहाँ पे लिखता हूँ एक PHP का कोड। बस खत्म होने वाला लेक्चर, ज़्यादा लंबा हो गया है। आपको सिर्फ देखना पड़ेगा इस कोड को जो कि मैं आपको सेंड कर दूंगा, और आपने पंगे पुंगे लेके आपने सिर्फ इस कोड को कल तक समझ लेना है कि क्या काम हो रहा है। आज हम लॉगिन और रजिस्टर का कर रहे हैं, कल हम लॉग आउट का करेंगे और फिर एक चैटिंग सिस्टम बनाएंगे इसी डैशबोर्ड में, इसी लॉगिन सिस्टम के अंदर रहते हुए। डन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ क्या, अगर तो सेट है, नहीं, इज नॉट सेट, अगर तो ये सेट नहीं है हमारा सेशन, तो क्या करे? कौन सा सेशन? जो हमने स्टोर करवाया है, सेशन हम हाँ वही करवा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले नहीं, यहाँ पे सेशन स्टार्ट भी करवाना है। मैं यहाँ पे सेशन स्टार्ट लिख दूंगा, लेकिन जब हमारा सेशन स्टार्ट की ये कमांड DB में पड़ी हुई है तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके इंक्लूड करवाता हूँ। इंक्लूड करवाने के बाद मैं लिखता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ db.php। इसको इतना ही रन करवा के देखते हैं, बाकी सेशन वाला बाद में करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये सेशन ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। क्या हमारा कोड गलत था? वैसे लॉगिन तो होना चाहिए ना, पासवर्ड ईमेल ठीक है, ईमेल का देखिएगा, पासवर्ड का पासवर्ड थ्रू देखिएगा। सेशन 1 स्टोर करवाएगा इस वाले सेशन में, मैं इसको इस लोकेशन पे लेके चला जाएगा मेरे को। और ये अगर मैंने यहाँ पे एज लगाया है, ये इसमें लगाया है, और उसने क्या किया हुआ, उसने भी तो सेम ये रोला डाला हुआ है, लेकिन उसने इसके बाद ये वाला एज लगाया हुआ है, और अगले एज में भी एज लगाया हुआ, मतलब कि मैं एक एज को दोबारा यहाँ पे लगा के देख लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला तो रन होना चाहिए ना, ऊपर वाला नहीं रन हो रहा। पेज रिफ्रेश, दोबारा पासवर्ड एंटर, नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? रन तो हो रहा है, ये पोस्ट सारा सिस्टम चल रहा है, हम उसको कह रहे हैं यार ये क्यों इंडेक्स, हाँ इंडेक्स का ये तो इंडेक्स डैशबोर्ड ठीक है, ये ठीक है यार, जाना चाहिए, चलना चाहिए। इसको हम पासवर्ड वेरीफाई का भी कह रहे हैं, उसको पासवर्ड क्या ये सही लिखा हुआ है? बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, रो भी ठीक लिखा हुआ है, फैच हो रहा है। चलो वो डैशबोर्ड वाला लिख के देख लेते हैं ना, अगर ये नहीं आएगा तो हमारे कोड में कुछ एरर है, वो हम सॉल्व करते हैं बाद में, कल कर लेंगे या आपसे करवा देंगे। यहाँ पे मैं सेशन लिखता हूँ, ये सेशन क्या, ये मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, ये सेशन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने index.php पे जब लॉगिन वाले सिस्टम पे मैंने उसको ये कहा था कि अगर तो वेरीफाई हो जाता पासवर्ड तो क्या करे, एक सेशन बनाए और उसका नेम अंदर सेशन मैंने दे दिया, और अगर तो वो उसको 1 मतलब कि उसको इक्वल कर दिया 1 के, तो वो क्या करेगा डैशबोर्ड पे हमें भेज देगा। अब वो डैशबोर्ड पे भेजेगा तो ठीक है, लेकिन वो हमें सेशन भी भेजेगा कि इस सेशन की ये वैल्यू है। तो मैंने उसे कहा अगर तो ये सेट है सेशन की, अगर तो ये नहीं, इसका मतलब होता है नहीं सेट है,
तो क्या करे, उसको दोबारा उसी पेज पे भेज दे, हेडर कौन से पेज पे, इंडेक्स वाले लॉगिन वाले पेज पे। क्योंकि ये हमें लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि कई बंदे होते हैं वो लिंक लगाते हैं और सीधा हमारे पेज पे आ जाते हैं। इस चीज़ को जो है ना हम इग्नोर करने के लिए हम ये सेशन वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि प्राइवेसी नहीं रहेगी तो फिर फ़ायदा हमारे लॉगिन सिस्टम बनाने का। अब मैं वापस जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे मेहमान और यहाँ पे पासवर्ड। चल बच्चे यार नहीं काम कर रहा, चलें आज आप जाएं फिर छुट्टी करें। मैं ये कोड सेंड कर देता हूँ, आपने इस कोड में देखना है, आपने मेरा कोड देखना है और आपने इसका कोड किधर गया, इसका कोड देखना है क्या हम चीज़ ठीक कर रहे हैं, क्यों ये एरर क्यों आ रहा है, हमारा पेज डैशबोर्ड पे क्यों नहीं जा रहा, ये आपने देखना है। क्या ये इतनी असाइनमेंट तो आपके लिए होनी चाहिए ना, ये देख लेंगे ना, बताएं देख लेंगे ना, सिर्फ PHP का कोड देखना। चले मैं आपको सेंड करता हूँ, जो बच्चा ये मेरे जो मैंने ये कोड में रखा एरर, जो नई कोड डाला वो कोड सोल्व करके मेरे पास लेके आएगा उसको नेक्स्ट मंडे 100 रुपीज एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी, आपने ये जीतते यार, मैं क्या करूँ, मैं हर हर हफ्ते रखता हूँ कि नहीं रखता, सामान रखता हूँ ना मैं। तो ये अब आप ही नहीं चाह रहे कि पैसे जीत जाए हम। चले खैर कोई नहीं, कोशिश करें, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है ये, ज्यादा काम तो हमने कर लिया है, थोड़ा सा काम रह गया, बस ये आपने देखना है क्यों आ रहा है ये एरर। एक दफा आप स्टडी करें, अपने तरफ से ये कोड देखें और प्रैक्टिस करें, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या चीज़ छोड़ी है, और वो आप ऐड करके मेरे पास लाएं, आपको 100 रुपये मिलेगा खुशी से। अच्छा जी जी हाँ जी, रिकॉर्ड किया है, लेक्चर रिकॉर्ड किया है, क्यों नहीं किया, रिकॉर्ड भी किया है। चलें मैं आपको फिर ये कोड ना सेंड कर देता हूँ, और बाकी ये है कि अपना ख्याल रखें, टाइम ज़्यादा हो गया, और हाँ लेक्चर अपलोड हो जाएंगे यार, मैं तो यूट्यूब पे ही कर दूंगा अब, ठीक है, खुशी खुशी से क्योंकि मैंने देखा है वो ड्राइव पे ये था कि ड्राइव पे ना कुछ वीडियोस नहीं चलती, तो वो ये इशू आ रहा था कई बच्चों का, तो मैंने कहा चलो मैं यूट्यूब पे ही कर दूंगा, आपको लिंक वगैरह शेयर कर दिया करूँगा, आप वहाँ से देख लिया करें लेक्चर, अगर किसी ने दोबारा देखने हैं तो